हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर हमने बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या है, जो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो और हैविंग नो यूनिट का है ना, उसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। तो यूनिट वेक्टर जो है एक क्या है, आपका डायरेक्शन का सिंबल है, सिंबल ऑफ डायरेक्शन है या नेम ऑफ डायरेक्शन है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ए कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है ना। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए या डायरेक्शन ऑफ ए का डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ए कैप। यदि आपको बोल दे यूनिट वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, in the opposite direction of A, हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, माइनस ए कैप। ठीक है, चलिए बच्चा एग्जाम्पल हम लोग एक और देखते हैं। जैसे कि आपको दे दिया कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू ए वेक्टर के अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड क्या है आपका 5 यूनिट और डायरेक्शन क्या है ए वेक्टर के अपोजिट। तो ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ए कैप। इसको क्या बोलेंगे, माइनस ए क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग अपोजिट टू ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो बोल रहा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 हो और डायरेक्शन क्या हो, ए के अपोजिट। तो ए का डायरेक्शन ए कैप और ए का अपोजिट डायरेक्शन माइनस ए कैप है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और दे दिया, हमको बोला कि ऐसा लिखना है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स ऑफ magnitude of vector A and direction is opposite to A। ये वेक्टर का नाम क्या होगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 5 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए, इसका 5 टाइम्स। तो इतना मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या कर रहा है, अपोजिट टू ए। ए क्या अपोजिट डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, माइनस ए कैप। तो क्या लिखेंगे, माइनस ए कैप। तो यानी कि इसको हम लोग और लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से लिखेंगे। ये माइनस को यहाँ ले आते तो -5 मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए कैप। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। इसका नाम क्या हो जाएगा, -5 ए वेक्टर है ना। बोलेंगे ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स है और डायरेक्शन ए के अपोजिट है। समझ में आया बच्चा, है ना। तो चलिए इसको जल्दी से पॉज करके आप लोग लिखेंगे। चलिए स्टार देकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि इफ ए बी द एनी वेक्टर देन के ए, जहाँ पे क्या है, वेयर के क्या है, के इज स्केलर। हम लोग क्या किए, वेक्टर में क्या प्रोडक्ट किए, स्केलर प्रोडक्ट कर दिए है ना। देन के ए बी द another vector whose magnitude
k टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड इज k टाइम्स, यानी कि मॉडुलस ऑफ k टाइम्स। यदि आपका k पॉजिटिव है तो ठीक है, यदि आपका निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लेना है। मॉडुलस ऑफ k टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन is same as A if K is positive and opposite to A and opposite to A if K is negative। ठीक है, मतलब बोला कि यदि आपका है ना, क्या बोला कि इफ ए बी द एनी वेक्टर, यदि ए कोई वेक्टर है देन के टाइम्स ऑफ ए, जहाँ पे के क्या है आपका स्केलर है, बी द अनदर वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड, के वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉडुलस ऑफ के टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ए के मैग्नीट्यूड का के टाइम्स होगा और डायरेक्शन इज सेम एज ए होगा यदि के आपका क्या है, पॉजिटिव है, और यदि के आपका निगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट टू ए, है ना, एंड अपोजिट टू ए इफ के इज नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया बच्चा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि 6a जो है ये क्या है आपका, वेक्टर है, वेक्टर है whose मैग्नीट्यूड इज, है ना, मॉडुलस ऑफ के के जगह पे क्या है 6 है, तो 6 का मॉड क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। उस मैग्नीट्यूड इज 6 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन इज सेम एज ए के जैसा ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमको दे दिया -7b वेक्टर, है ना, बोलेंगे ये जो वेक्टर है ना, ये क्या है, वेक्टर है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, है ना, क्या है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये -7 है, मतलब 7 टाइम्स ऑफ बी, हुज मैग्नीट्यूड इज 7 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड चूंकि के क्या है आपका नेगेटिव है एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू है ना, अपोजिट टू वेक्टर बी, बी के क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग यदि किसी वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना टाइम्स आपका क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। और क्या होगा, यदि आपका पॉजिटिव स्केलर है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, यदि निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो फटाफट ये है ना, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा, अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, बोलेंगे कि किसी हर वेक्टर का अपना एक खास डायरेक्शन होता है। एनी वेक्टर है ना हैव यूनिक डायरेक्शन बट देयर इफेक्ट इन ऑल अदर डायरेक्शन, है ना। किसी भी वेक्टर का अपना एक खास डायरेक्शन होता है, लेकिन उसी वेक्टर का इफेक्ट और हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होता है। लिखेंगे एनी वेक्टर हैज़
यूनिक डायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन, डायरेक्शन, बट their effect in all other direction, मतलब मान लो कि ये कोई वेक्टर है, इसका भी ए वेक्टर है, इसका ये खास डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन आपका ये है, लेकिन इसी वेक्टर का इफेक्ट हर डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में कुछ और, ये डायरेक्शन में कुछ और, ये डायरेक्शन में कुछ और, ये डायरेक्शन में कुछ और होगा, कुछ ना कुछ होगा इफेक्ट। समझ में आया बच्चा? तो वेक्टर का अपना एक खास डायरेक्शन होता है, लेकिन उसका इफेक्ट हर डायरेक्शन में कुछ न कुछ होता है ना? तो उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं, है ना? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कंपोनेंट का मतलब होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट। क्या होता है मतलब? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? आपका इफेक्ट होता है ना? तो दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर, effect of a vector, effect of a vector along any direction is known as component of vector along that direction। समझ में आया? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट। यदि कोई पूछे आपसे कंपोनेंट क्या है तो बोलेंगे इफेक्ट होता है। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का मतलब हो गया कि इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए डायरेक्शन इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में वेक्टर का वो कंपोनेंट हुआ। समझ में आया बच्चा? है ना? तो ये आपका है। चलिए इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे। डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का थोड़ा सा यूज़ करेंगे, इसको अच्छे तरीके से फील करने के लिए कंपोनेंट क्या है और हम लोग कैसे निकालेंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट का तो मतलब हो गया इफेक्ट, है ना? तो इसके लिए हमको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। रेस्ट हम लोग काइनेमेटिक्स में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टार दे करके डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। है ना? किसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बच्चा? डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? है ना? तो ये नहीं बोलना है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, है ना, पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं, डिस्प्लेसमेंट का ये मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना? बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, है ना? डिस्टेंस आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, है ना? तो याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज known as displacement। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? चलिए ऊपर हम लोग मिटाते हैं, है ना? इसको जल्दी से पॉज करके लिखेंगे। ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए? आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ था, इनिशियली यहाँ था, इस रास्ते से घूमते हुए यहाँ पहुँच गया, ये फाइनल पोजीशन। ये इनिशियली पार्टिकल कहाँ था? मूविंग पार्टिकल इस रास्ते से ऐसे जा रहा था और फाइनली यहाँ पहुँचा। इनिशियल यहाँ था, फाइनल यहाँ था। तो हम लोग बोलेंगे
वेक्टर हम है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको बोलेंगे? ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। यार एस जो है ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? रास्ता है, पाथ है। क्या है ये? पाथ, रास्ता है। पार्टिकल इसी रास्ते से यहाँ गया है ना, तो हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, इसी से कंपोनेंट समझ में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे वॉल है, ये क्या है आपका? वॉल है, वॉल है। और एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, इनिशियल यहाँ से चला और इस रास्ते से होते हुए यहाँ पहुँच गया, फाइनल यहाँ पहुँचा, इस रास्ते से होते हुए यहाँ पहुँचा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा? बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट आपका एस हो गया। ये वाला वेक्टर आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल में ये वॉल से कितना डिस्टेंस पे था? इनिशियल में ये वॉल से कितना डिस्टेंस पे था? ये वाला डिस्टेंस पे था। अब ये कितना डिस्टेंस पे बचा? बोलेंगे इतना डिस्टेंस पे आ गया है वॉल से। हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें और मान लेते ये एंगल क्या है? थीटा। तो ये वाला लेंथ कितना होगा? एस कॉस थीटा। ठीक है। अब बच्चा बोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे, बोलेगा कि पार्टिकल इस रास्ते से यहाँ गया, इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुँचा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? एस हो गया। लेकिन इसी डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट वॉल के तरफ, टुवार्ड्स वॉल, वॉल के तरफ कितना चला है ना? पहले इतना डिस्टेंस पे था वॉल से, अब इतना डिस्टेंस पे बचा है ना, तो वॉल के तरफ कितना चल लिया? बोलेंगे एस कॉस थीटा चला है ना। कितना चल लिया? एस कॉस थीटा है ना। तो एस क्या है? एस आपका जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल है। लेकिन इसी डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट वॉल के तरफ है ना, इफेक्ट ऑफ एस टुवार्ड्स वॉल के तरफ आपका क्या है ना, वॉल के तरफ कितना गया? तो बोलेंगे एस कॉस थीटा गया। वॉल के तरफ कितना गया? यहाँ पे था, यहाँ पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट तो एस किया, लेकिन इसी डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट वॉल के तरफ कितना है? तो बोलेंगे एस कॉस थीटा, क्योंकि वॉल की तरफ सिर्फ एस कॉस थीटा गया है। तो इफेक्ट ऑफ एस टुवार्ड्स वॉल क्या हो गया? एस कॉस थीटा। और इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। तो इसी को क्या लिखेंगे? और कंपोनेंट ऑफ एस टुवार्ड्स वॉल। किसके तरफ? वॉल के तरफ। क्या हो गया? एस कॉस थीटा हो गया। और इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट है ना। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट किसके तरफ हो गया? वॉल के तरफ हो गया। क्या होता है? एस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया बच्चा? तो चलिए ठीक है, तो जल्दी से इसको पॉज करके आप लोग लिखेंगे। तो हम लोग उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का। चलिए हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर आपका क्या है? ए है ना, ये कोई वेक्टर ए है और ये आपका एक डायरेक्शन है। ठीक है, मान लेते हैं ये वेक्टर आपका बी है। ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। तो बी का डायरेक्शन इधर है, तो ये बी के ही पैरेलल लाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ बी। ये बी का ही डायरेक्शन है, चूंकि बी वेक्टर हमने यहाँ लिया है, तो इसको क्या बोलेंगे? बी का डायरेक्शन। मान लो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर ए बी के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। समझ में आया? थीटा एंगल बना रहा है और हम लोग यहाँ से क्या डाल रहे हैं? परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ डाल रहे हैं।
तो ये लेंथ कितना होगा, बोलेंगे ये लेंथ जो हो जाएगा आपका a cos थीटा। ये a है वेक्टर, तो a का मैग्नीट्यूड a हुआ, तो और ये आपका थीटा है, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा। अब a cos थीटा क्या होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे, है ना, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ a along b या इन द डायरेक्शन ऑफ b, है ना, क्या कहलाएगा, a cos थीटा। जैसे हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट में देखे थे, अब इसको याद ही कर लेंगे। यदि कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाए, है ना, यदि इफ ए वेक्टर a, है ना, मेक्स थीटा एंगल विथ ए डायरेक्शन, देन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along दैट डायरेक्शन इज a cos थीटा। ठीक है, या इसी को हम लोग और क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ b, इन द डायरेक्शन ऑफ b क्या कहलाएगा, a cos थीटा, है ना। दैट इज लिखेंगे, है ना, दैट इज if a vector a if a vector a makes theta angle with a direction, with any direction, then component of a along that direction is a cos थीटा। समझ में आया बच्चा, क्या हो जाएगा, a cos थीटा। यदि कोई वेक्टर किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाए, मान लो कोई वेक्टर आपका b है और b किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो उस डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, b cos थीटा। याद रखेंगे, है ना। चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे, है ना। तो इस पे हम लोग एक आध एग्जाम्पल हम लोग दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपका ये a है और ये कोई डायरेक्शन है। मान लेते हैं ये वेक्टर आपका क्या है, b है, तो ये b के पैरेलल लाइन हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर, है ना, b का डायरेक्शन है। और मान लेते हैं ये एंगल यहाँ पे क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ a along b या इन द डायरेक्शन ऑफ b क्या हो जाएगा, a cos थीटा। समझ में आया, मतलब इस वेक्टर का इफेक्ट ये वाले b डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका, a cos थीटा। अच्छे बच्चा बोलेंगे यहाँ पे थीटा जो है आपका 90 से बड़ा है, तो यदि 90 से बड़ा एंगल हो, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल से ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस क्या हो जाता है, निगेटिव। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। याद रखेंगे, आपका ये कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी आपका यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। वही आपका ये कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चा, इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ माइनस बी या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ माइनस बी। ये यदि बी का डायरेक्शन है तो यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है, कितना बनेगा बच्चा, बोलेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा यहाँ बनेगा ना। तो यदि हमको बोल दे कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग माइनस बी,
along माइनस बी, या क्या बोल दे along अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, बी के अपोजिट डायरेक्शन से कितना बनाएगा कंपोनेंट, है ना। ए का कंपोनेंट क्या होगा, तो बोलेंगे ए कॉस 180 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना। तो माइनस यहाँ पे आ गया तो ए कॉस थीटा हो गया। अब देखेंगे चूंकि थीटा आपका 90 से बड़ा है तो कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव, और आगे में एक और निगेटिव तो पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो याद रखेंगे किसी वेक्टर का कंपोनेंट जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए आपने तीसरा पॉइंट देखा था, चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर, सो इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लिखेंगे कंपोनेंट of a vector is scalar, so it may be पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। बातें क्लियर है, ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, याद रखेंगे कंपोनेंट। कोई पूछ दे कि क्या होता है कंपोनेंट, तो बोलेंगे इफेक्ट होता है। वेक्टर का अपना एक खास डायरेक्शन होता है, लेकिन उसी वेक्टर का इफेक्ट हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होता है, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। तो डायरेक्शन चूंकि आपका कितना होता है बच्चा, डायरेक्शन तो इनफाइनाइट है, तो किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट होगा, बोलेंगे इनफाइनाइट कंपोनेंट होगा, है ना। तो अगला पांचवा पॉइंट लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शन, देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शन, सो देयर आर इनफाइनाइट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सो देयर आर इनफाइनाइट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, बोलेंगे इनफाइनाइट। चूंकि डायरेक्शन क्या है, इनफाइनाइट, तो हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, है ना, कंपोनेंट होगा, है ना। और टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो याद रखेंगे किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट होगा, लेकिन है ना, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट, है ना। सपोज दैट मान के चलो कि हम लोग चले गए मार्केट, है ना, 500 रुपया लेकर के हम लोग मार्केटिंग करने गए, ठीक है। 500 रुपया लेकर के हम लोग मार्केटिंग करने गए हैं, और गए मार्केट करने, 200 रुपया हमको ऑटो भाड़ा लग गया, ठीक है। 200 रुपया का हमने कुछ बुक वगैरह खरीदा, और फिर 100 रुपया लेकर के हमने वापस आ गया, है ना, और रिक्शा पे बैठा, फिर घर वापस आ गया। तो 100 रुपया हमारा क्या कहाँ चला गया, रिक्शा, है ना, रिक्शा भाड़ा में चला गया। तो अब बोलेंगे आपने मार्केटिंग करने कितना रुपया लेके गया, 500 रुपया। तो 500 रुपया का इफेक्ट मार्केटिंग के डायरेक्शन में कितना था, बोलेंगे टोटल का टोटल 500 रुपया। लेकिन उसी 500 का इफेक्ट ऑटो फेयर के डायरेक्शन में कितना था, बोलेंगे 200 रुपया था। वही 500 लेकिन आपने तो लेके गया था 500, है ना, उसी 500 का इफेक्ट अपने बुक खरीदने के डायरेक्शन में कितना था, बोलेंगे 200 रुपया था। उसी 500 का इफेक्ट आपका, है ना, रिक्शा फेयर में कितना आपका लग गया, 100 रुपया लग गया। तो था आपका 500, लेकिन रिक्शा फेयर के डायरेक्शन में उसका इफेक्ट कितना था, 500 का, बोलेंगे 100 रुपया था। तो यही आपका इफेक्ट होता है, यही आपका कंपोनेंट होता है। समझ में आया, है ना। लूजली इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, है ना। तो याद रखेंगे कि आपका टोटल आपका कितना डायरेक्शन होता है, इनफाइनाइट, है ना। तो आपका किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट होगा, इनफाइनाइट कंपोनेंट होगा, ठीक है। चलिए बच्चा, तो इसको फटाफट है ना नोट करेंगे। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, छठा पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along its direction is equal to its magnitude, and
कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग इट्स डायरेक्शन, किसी वेक्टर का कंपोनेंट खुद के डायरेक्शन में क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along its opposite direction, opposite direction is negative of its magnitude, है ना। किसी वेक्टर का कंपोनेंट खुद के डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड के बराबर, और किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे मान के चलिए कि ये आपका ए वेक्टर है ना, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना, या क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए, या इसको ए कैप भी बोल सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। चलिए अब ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का कंपोनेंट खुद के डायरेक्शन में लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए, है ना, अलोंग ए, मतलब ए के ही डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर खुद के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, 0। कोई भी वेक्टर अपने ही डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा, 0। तो क्या लिखेंगे, ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो आपका क्या हो गया, ए मतलब मैग्नीट्यूड के बराबर। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, अलोंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, 180, और कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। बातें क्लियर, समझ में आया बच्चा, है ना। तो ये आपका छठा पॉइंट था। नेक्स्ट हम लोग 7वां पॉइंट लिखेंगे। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर is always less than or equal to its magnitude, ठीक है। मान लो ए कोई वेक्टर है, तो ए का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू किसके होगा, ए के होगा, है ना, याद रखेंगे। किसी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है, तो ए कॉस थीटा होगा। तो ए कॉस थीटा ऑलवेज क्या होगा, ए से छोटा होगा। एक्सप्लेनेशन देखना चाहो, एक्सप्लेनेशन, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 से -1 के बीच होता है, -1 से 1 के बीच होता है। मतलब कॉस थीटा जो है ये लेस देन कितना हो गया, 1 का। अब ए तो मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ए तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू ए हो गया। मतलब आपका किसी वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, है ना, लेस देन और ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल टू हो सकता है। इक्वल टू कब होगा, किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके खुद के डायरेक्शन में। बातें समझ में आया बच्चा, अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं बच्चा, एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। हम लोग मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये मान लो बी वेक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, बी का डायरेक्शन है, मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। हम लोग यहाँ से इसे परपेंडिकुलर डाला, ये लेंथ कितना हो गया, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बी के डायरेक्शन में। एक और डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं, हमने एक और डायरेक्शन लिया, मान लेते हैं ये कोई सी वेक्टर है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं ये भी एंगल थीटा ही बना रहा है, ये भी कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना। ए वेक्टर है, बी का डायरेक्शन भी थीटा एंगल बना रहा है और सी का डायरेक्शन जो है ये भी थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर इसे डालेंगे, है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ठीक है, तो बच्चा बोलेंगे ये वाला लेंथ कितना होगा, बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। आपको बोले कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या हो जाएगा, बोलेंगे ए कॉस थीटा, है ना। फिर बोल दे कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग सी, या सी के डायरेक्शन में, कि ये भी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। समझ में आया बच्चा। तो यदि आपसे पूछ दे कि ए कॉस थीटा वेक्टर के किस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, बी के डायरेक्शन में कि सी के डायरेक्शन में, बोलेंगे बी में भी वही कंपोनेंट है ए कॉस थीटा और सी के डायरेक्शन में भी वही कंपोनेंट है। मतलब किसी वेक्टर का सेम कंपोनेंट बहुत सारे डायरेक्शन में हो सकता है ना। जैसे ए वेक्टर से थीटा एंगल बना के जाने वाला कितना डायरेक्शन हो सकता है, यहाँ पे तो हमने दो डायरेक्शन दिखाया है, एक्चुअली में इनफाइनाइट डायरेक्शन होगा। ध्यान देंगे, मान लीजिए ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर, ये एक डायरेक्शन है जो कि कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब ऐसे ही कोन जैसा आप घूम जाएंगे, ये एक डायरेक्शन है थीटा एंगल, ये एक डायरेक्शन 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 थीटा एंगल। मतलब ये ए वेक्टर से थीटा एंगल बनाते हुए आप कोन जैसा घूम जाएंगे तो इनफाइनाइट डायरेक्शन ऐसा मिलेगा जो कि क्या कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। और ये इनफाइनाइटो डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ए कॉस थीटा को देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट है, ये बहुत सारे डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट हो सकता है। इसी परेशानी से बचने के लिए, है ना, एक नया, है ना, कॉन्सेप्ट लाया गया, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो बच्चा हम लोग यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या है, हमने क्या बोला था, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या है आपका, स्केलर होता है। लेकिन वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इज नॉन एज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर होता है। मतलब किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके वेक्टर फॉर्म में लिखना ही वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहलाता है। लिखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म इज known as vector component of a vector, vector component of a vector। मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में लिख देना, है ना। चूंकि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है आपका, स्केलर है, उसमें डायरेक्शन भी ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं आपका ये एक वेक्टर आपका ए है और ये एक डायरेक्शन है
मान लेते हैं ये आपका वेक्टर बी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, है ना। बी वेक्टर का डायरेक्शन है, मान लेते हैं ये एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है, थीटा। हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, बोलेंगे ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ए कॉस थीटा हो गया। अब बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ का जो वेक्टर हो गया, है ना, लेंथ आपका ए कॉस थीटा और डायरेक्शन किसका, बी का, इस वेक्टर का नाम क्या होगा, तो बोलेंगे लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड क्या है, ए कॉस थीटा है, और डायरेक्शन किसका है, बी का, तो क्या लिखेंगे, बी कैप, है ना। तो ए कॉस थीटा बी कैप क्या कहलाएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहलाएगा, और ए कॉस थीटा क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहलाएगा। लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी क्या कहलाएगा आपका बच्चा, ए कॉस थीटा, क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा। लेकिन बोले कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, डायरेक्शन किसका, बी के अलोंग बोल रहा है वेक्टर कंपोनेंट, तो डायरेक्शन हम लोग बी जोड़ देंगे। तो यदि आपका कंपोनेंट में आप डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। समझ में आया, बातें क्लियर? तो फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, है ना, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये आपका ये डायरेक्शन ऑफ सी है, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर है, क्योंकि ये आपका सी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, हम लोग इसको सी वेक्टर बोल रहे हैं, ये वेक्टर सी है, तो ये सी का डायरेक्शन हुआ। इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये आपका बी वेक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। चलिए मान लेते हैं दोनों यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है और ये भी थीटा बना रहा है। हमने परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया, ये लेंथ कितना होगा, बोलेंगे ए कॉस थीटा होगा। लेकिन आपका ये वाला जो वेक्टर होगा इसका नाम क्या होगा, तो ए कॉस थीटा, है ना, लेंथ हुआ, और डायरेक्शन किसका, बी कैप का, ठीक है। वही यदि हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा, ये वाला लेंथ बोलेंगे कि ए कॉस थीटा होगा। लेकिन ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे ए कॉस थीटा तो है, लेकिन डायरेक्शन किसका है, सी कैप, है ना। तो यदि आपको यहाँ पे बोले कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बी कैप, ठीक है। और यहाँ पे बोल दे कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग सी या इन द डायरेक्शन ऑफ सी, अलोंग सी या इन द डायरेक्शन ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा सी कैप। अब देखेंगे यदि ए कॉस थीटा बोले तो बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग बी या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग सी, दोनों ही डायरेक्शन में ए कॉस थीटा है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से हम लोग क्लियरली डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट है, क्योंकि ए कॉस थीटा इनफाइनाइट डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट हो सकता है। उसी परेशानी से बचने के लिए हमने यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमने जाना और इसको इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। अब बोले कि ए कॉस थीटा बी कैप किस डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट है, बोलेंगे ए कॉस थीटा बी कैप, है ना, बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा बी कैप, है ना, ए का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में है। ए कॉस थीटा सी कैप किस डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट है,
तो बोलेंगे सी के डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट है ना, इसीलिए वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट पॉज करके आप लोग लिख लेंगे और आज हम लोग यही क्लास को एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। हमने बताया किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है, इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन उसमें से जो कुछ खास है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कुछ खास है, क्यों खास है हम लोग अगले क्लास में जानेंगे और अगले क्लास में सीखेंगे भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपोनेंट भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना है कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट होता है। वेक्टर का अपना एक खास डायरेक्शन होता है, लेकिन उसका इफेक्ट हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।